तो क्या कर रही है पब्लिक, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अजय संतोष में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे टाइटल थंबनेल में वही बताने वाला हूँ कि इंडियन ब्लॉगर को तालिबानियों ने अरेस्ट कर लिया। ऐसे कुछ बहुत सारे नए 2-3 हैं जिनको अरेस्ट कर लिया था। उनके साथ वहाँ पे क्या किया, कैसा बर्ताव किया, उनको क्या टॉर्चर किया कि नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, तालिबान आने से पहले बहुत से ब्लॉगर थे इंडियन जो जाके वहाँ पे घूम के आए थे, ब्लॉगिंग करके आए थे। तो वहाँ पे ज़्यादा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आम सरकार थी भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी आके टूरिस्ट आके घूम सकता था, इतना कोई टेंशन नहीं था। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे वॉर और जो वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे तालिबानी सरकार आ गई तब से बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया वहाँ पे घूमना। मतलब बहुत सारे चेक पॉइंट्स आ गए हैं, चेक पॉइंट जो वो आ गए, मतलब हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है। या उनके साथ क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और अफगानिस्तान के लोग कैसे हैं, इंडिया के साथ उनका व्यवहार कैसा है, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे 3 ब्लॉगर है, उनकी वीडियो दिखाऊंगा मैं, देख के आपको समझ में आएगा कि क्या सच में क्या हुआ उनके साथ, कैसा हुआ, क्यों पकड़ा था, किसलिए पकड़ा था। तो देख लीजिए पूरी वीडियो देख लिया, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था, देख लो। तो दोस्तों, अरेस्ट कर दिया हमको तालिबान ने और अभी हम यहाँ पे जेल में हैं। आप देख रहे हैं, पता नहीं कल तक छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे नहीं पता। इधर दिखा दो एक बार, हमारे साथ और भी हैं भाई। हमारी जेल देखिए, आगे की कहानी हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कल हमारे साथ क्या हुआ। पूरी स्टोरी तो आप वीडियो को पूरा देखिए कि हमको अरेस्ट क्यों किया गया, कैसे किया, सारी कहानी हम बताते हैं। करो। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं इधर का पहाड़, ये सबसे खतरनाक जगह है। हमको पता नहीं था। यहाँ पे जो भी तालिबान का मुखिया है ना, हेड मुल्ला उमर, उनका घर इधर है। ये बहुत हाई सिक्योरिटी, तो हमको नहीं पता था। ये देखो आप तार देख रहे हो ना, ये पूरी हाई सिक्योरिटी में ये पूरा पहाड़ है, आगे वो लंबा चौड़ा है, इसमें कोई नहीं घुस सकता। हमको नहीं पता था कि इधर है। हम चले आए दूसरे, एक अरगंधा करके एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें, और यहाँ पे भाई पकड़ लिए गए ये। और कल कितने बजे आपको पकड़ा? कल हमको 5 बजे से ये लापता हो गए थे। अभी जो मेरे पीछे आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, ये मुल्ला उमर का घर है और इसी जगह ये बहुत सेंसिटिव है। ये कांधार से बाहर है, 5-7 किलोमीटर दूसरा जिला लगता है। और यहाँ पे बहुत वो बड़ा सा घर है, देखो मुल्ला उमर का। ओके, अब चलो आगे, नहीं तो फिर कोई देखेगा, लफड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीजें हुई हमारे साथ, बहुत बड़ा कांड हो गया। और ये देखो इधर भी पहाड़ है, इधर ये इस मुल्ला उमर जो था वो खत्म हो गए काफ़ी पहले। उसका बेटा अभी मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है। और अभी यहाँ पे सारे चेक पोस्ट ही हैं, तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते आपको। जो भी वीडियो हम कर रहे हैं उसको वापस डिलीट कर रहे हैं, डिलीट फोल्डर में रख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हिस्ट्री बाद में बताते हैं। कैलाश भाई की क्या सेवा खातिरदारी हुई, मेहमानवाजी, वो सब। अभी देखो गाड़ियाँ जा रही है हमारे पास। निकले तो क्या, वहाँ जाके सो गए थे उस टाइम। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमने बात कर ली है यहाँ पे तालिबान से, जो उनके जो और हेड थे उनसे, और हम आ रहे हैं। फिर ठीक है, हम सो गए थे, नींद भी आ गई, इतने में ये आ गए, हमारे को उठाए और मिले। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। इनके साथ एक और थे, मौलवी साहब, वो तालिबान थे, वो तालिबान की थे, वो हेड कुछ ऑफिसर है ना। हाँ। You know the Inayatullah and some is officer. Yeah. तो वो बड़े ऑफिसर थे, तो उन्होंने उनसे बात की, हमको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, कल आपको छोड़ेंगे, तो आप जाके सो जाओ। हम फिर सो गए और सुबह फिर ये हुआ कि हमको उठाए, फिर वापस वही हाथ में हथकड़ी, आंखें बंद, गाड़ी में बिठाया। थोड़ी देर हमने देखा अब कहीं ले जाएंगे, फिर थोड़ी देर वापस उतारा कि वापस जाओ। हम वापस गए, हथकड़ी खोली, ये सब हटाए। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने बोला कि यहीं से छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो उधर ले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हमको ये ले गए वहाँ, एक कोई और इनके हेड थे, उनके पास कोर्ट था, उनमें जज बैठते हैं जो, क्यों। फिर जज साहब ने हमारे को कहा कैसे हो, ठीक ठाक। मैंने कहा ठीक ठाक। मैंने कहा इनको उर्दू आता है, अब ठीक है। उर्दू में हमारे से बात किया। बात करने के बाद उन्होंने हमको पूछा कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपकी सुरक्षा करना। आप बाहर से आए हैं और यहाँ से जब आप आए हैं तो आपको परमिशन लेना था, क्योंकि आप इतना लंबा कहीं जा रहे हो तो कोई न कोई आपको अगर बाई चांस कुछ हो गया, किसी ने मारा पीटा, तो क्या करोगे।
तो हमने कहा ये बात तो बिल्कुल सही, हमको नहीं पता था। हमने काबुल में तो लिया है परमिशन, लेकिन उसमें कांधार नहीं था, ये हमें पता नहीं, पश्तो में लिखा। मैंने कहा हमको पढ़ना नहीं आया ऐसे करके। कंधार से भी बाहर चले गए दूसरे जिले में। लेकिन वो सच में ये था कि अब बाद में अभी जब छूटे तब पता चला कि हम एक ऐसे डेंजर जोन में थे कि जो पूरे तालिबान का हेड है मुल्ला उमर जो खत्म हो गए, लेकिन उनका जो घर है उधर है। उसका घर मतलब आप समझ लो 10-15 किलोमीटर के अंदर पूरी तारबंदी है, पूरा पहाड़ घिरा हुआ है। हम उसके अंदर गए, वहाँ परमिशन नहीं होती, हम पता नहीं कैसे घुस गए, इसलिए हमको उन्होंने कैप्चर कर लिया। और अंदर सुबह हमको वो आ गए, हमको उठा के ले गए वहाँ, जो इनके और हेड थे जज से कोर्ट के अंदर। तो अपना कोर्ट अलग चीज है, इनका कोर्ट सीधा सा सिंपल है, ऐसे बैठते हैं गद्दे में, ऐसे सब लोग आए, हमारे को बिठाया। मेरे को वो थोड़ा मुस्कुरा के बोला कैसे है, क्या हाल है, ठीक ठाक है। मैंने कहा ठीक ठाक है। मैंने कहा इसको उर्दू आता है, ठीक है, अब इसको कुछ समझाएंगे, क्योंकि इन लोगों को उर्दू वगैरह आता नहीं, ये पश्तो बोलते हैं, अपने को नहीं आता। फिर कुछ लोग और आए हुए थे, काम करवाए कोर्ट का, उन्होंने तुरंत ही उनका आदेश जो होता है वो साइन किए, जाओ ऐसे करके भेजो। फिर हमारे को उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसी बात है, आप हमारे मेहमान है। वो जो कोर्ट का जो अधिकारी था, जज था, वो आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी यहाँ सुरक्षा दे, और आप जिस जिले में आए हो, जिस ये रियासत में, इनका जो स्टेट था ये कांधार है, ये बहुत खतरनाक जगह है, और यहाँ पे आपका जो लेटर है उसमें नाम ही नहीं है, आपको परमिशन नहीं है इधर घूमने की, आप बिना परमिशन के आए, और उसके बाद जो आए हो, ये सबसे और खतरनाक जो जिला है अरगंदाव, जहाँ हमारा सबसे बड़ा चीफ रहता है, यहाँ किसी और को भी अनुमति नहीं, आप ऐसे ही। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ आए तो हमसे पहले आप मिलते, हम आपको अनुमति देते, तो हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी सिक्योरिटी दे, आप वहां से आए हैं। अगर आप इधर घूमने गए बहुत दूर तक, हम इतने दूर तक चले गए थे कि दूर दूर तक कोई गांव ना घर, ऐसे आपने वीडियो में देख सकते हैं। वहां आपको कोई गोली भी मार दे, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ कुछ भी पता नहीं है क्या हो जाए, तो किसकी जिम्मेदारी, कौन जवाब देता। मैंने कहा भाई साहब माफी चाहते हैं, गलती हो गई हमसे, हमको पता नहीं था, इसलिए हम आ गए। फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, उसको बोला कि ये तो बंदा बाहर का, इसको नहीं पता है, गलती हो गई, लेकिन तेरे को पता है ना, तू इसको क्यों लेके आया इधर। फिर उसने भी माफी मांगी कि साहब मुझे नहीं मालूम था, मैंने देखा है बाहर से आया, थोड़े मदद कर लूं। फिर ऐसे करके हमको छोड़ा, चाय पिलाई, फिर हम गए वापस थाने में फिर अमरूद लाए करे, फिर तो हम ऐसे ही फ्रेंडली हो गए कि कोई बात नहीं जाओ। तो कुल मिला के ऐसी एक घटना हुई, पहली बार देखे, और तालिबान और ऐसे बंदूक वाले हथकड़ी पहली बार हाथ में लगी। यार डर तो स्वाभाविक है, लगेगा ही। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं और बुआने दोनों के दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो हो सकता है शायद तालिबान वालों ने हम पे पहले से ही नज़र डाल रखी होगी। कल जैसे हम रोशन सेंटर में गए, और तो 2-4-5 मिनट बाद फटाफट यार 4-5-7 जो है ना तालिबान वाले आ जाते हैं, 4-5-6 लोग। तो पहले 2 आए, फिर 3 और 4-5-6-7, ओ माय गॉड। हमने सोचा साला ये क्या हो गया अब, हमारा पासपोर्ट छीन लिया, हमारा बैग छीन लिया, हमारा मोबाइल वगैरह लैपटॉप सब छीन लिया हमसे, जो भी हमारे पास था ना, बस कपड़े रहने दिए हमारे तन पे, बाकी सब छीन लिया उन्होंने। और मेरी समझ में नहीं आया भाई ये हुआ क्या। तो फिर अब उनकी लैंग्वेज वो पारसी और पश्तून बोलते हैं, पारसी और पश्तून बोलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता। तो फिर क्या हुआ कि फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, कहीं कॉल वगैरह किया, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम लोगों को कहीं लेके जाना है, जिनका यहाँ पे हो सकता है हेड ऑफिस, मतलब जहाँ भी होगा वो। हमारे दोनों हाथ बांध दिए मेरे बुआने के, रख के बताता हूँ आप लोगों को, ऐसे, और बिल्कुल कस के हाथ बांध दिए हमारे, है ना। और गले पे जो पूरा पट्टी डाल दिया। कहाँ है यार, ये देखो, ऐसे बताता हूँ, ये वाला पट्टी नहीं है भाई, दूसरा वाला, वो बिल्कुल ब्लैक वाला पट्टा डाला। ये पूरा ऐसे, मतलब यहाँ तक गर्दन तक, वो जब फांसी देते हैं ना, फांसी देने से पहले यहाँ पे गले पे वो काला पट्टा डालते हैं, वैसे जो पट्टा नहीं, वो कपड़ा डालते हैं, वैसे जो कपड़ा डाल दिया भाई हमारे, पूरा कुछ नहीं दिख रहा, और एक गाड़ी में धक्का देके हमें गाड़ी में डाल दिया। मैं साला समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है यार मेरे साथ, हमारे साथ। बुआने भी समझ नहीं पा रहा भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, फिर हमें कहीं ले गए, काफ़ी डीप, मतलब मैं बता सकता हूँ कि तहखाना था, और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि हम वो पकड़ के ले जा रहे थे हमें, और मतलब हमारे हाथ बंधे हुए थे, और चेहरा ढका हुआ था पूरा सर। फिर वो 2-3 तहखाने नीचे लेके गए, मैं इतना बता सकता हूँ। फिर वहाँ पे हमारे हाथ खोले ले जाके, अंदर ले जाके, बाहर नहीं।
और फिर चेहरे का उतारा। चेहरे का उतारने के बाद ठीक है, फिर उन्होंने हमारे पास कितने पैसे थे, क्या मोबाइल वगैरह, क्या क्या एक एक आइटम उन्होंने नोट किया। एक उनका रजिस्टर था उसमें, ठीक है। रजिस्टर में नोट करने के बाद क्या हुआ कि ठीक है वो चले गए। फिर बाद में हमारा पासपोर्ट वगैरह उनमें से, जहाँ उनकी जो मेन लीडर है ना वो वहीं बैठते हैं। वो एक्चुअली ये रीज़न क्या है यहाँ पे कि अभी क्या है कि तालिबान की नई नई सरकार है यहाँ पे, तो एक्चुअली पाकिस्तान भी घुसपैठ करता रहता है, पाकिस्तान अपने जासूस भेजता रहता है, और अमेरिका और बहुत सारे जो ना वो अपने जासूस भेजते रहते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा डर रहता है कि हाँ थोड़ा सा जासूस वगैरह जासूसी करते रहते हैं, इसलिए वो जिन पे शक होता है ना उनको ले जाते हैं, ठीक है। अब मैं लुक से ही मैं पाकिस्तान से लगता हूँ, यहाँ पे हर कोई मुझे पाकिस्तान से बताता है, कोई नहीं बोलता कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। फिर वहाँ ले जाने के बाद हमें जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद एक लगभग 15-20 मिनट बाद एक और बंदा आता है जो इंग्लिश बोलता है। उसने थोड़ी बहुत बातें की हमसे, और उसने पूछा कि इंडिया से यहाँ क्यों आए हो। हमने बोला भाई घूमने आए हैं, आपका खूबसूरत मुल्क है, इसकी खूबसूरती देखने आए हैं, और काफ़ी सारी बातें की। लेकिन एक बात मैं सही बता रहा हूँ, वहाँ पे वो जिसको भी ले जाते हैं ना, रूड बिहेव बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। यदि आप सही हो ना, तो यदि आपने होशियारी दिखाई तो फिर मुझे नहीं पता, हमने कोई होशियारी नहीं दिखाई, हमने बस वो जैसा कहा उन लोगों ने, हमने वैसा आशा हम लोग करते गए। फिर उसके बाद वहाँ पे और भी लोग थे। एक्चुअली यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वगैरह है ना, उनसे उन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा खतरा है, कुछ जासूस वगैरह आते रहते हैं। तो वहाँ पे और भी 3-4 लोग थे, तो वो भी इसी रीजन से उन्होंने उनको डाल रखा था कि वो बाहर जो अमेरिका वगैरह था ना, वहाँ के लोगों की हेल्प कर रहे थे यहाँ पे वीडियो शूटिंग वगैरह में या जासूसी में, कुछ भी मान लो। तो वो 2-3 महीने से वहीं थे, जेल में ही थे। मुझे जिस जेल में डाला था वहाँ पे 3 लोग और थे। तो ठीक है, देखो तालिबान अब वो सरकार चला रहा है तो खुद की सिक्योरिटी चाहता है, खुद के लोगों की भी सिक्योरिटी चाहता है। तो फिर उन्होंने काफ़ी देर देख दाख के फिर इंडिया वालों से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। तालिबान के लोग भी देख लो, अफगानिस्तान के लोग भी देख लो, हर कोई इतनी मोहब्बत करता है यार, पूछो मत। मतलब इतनी मेहमान नवाजी मैंने आज तक किसी देश में नहीं देखी। मैं 15 से ज़्यादा देश घूम चुका। तालिबान वाले लोग आपके साथ वहाँ पे लेके जाएंगे ना, तो भी वहाँ पे अच्छा बिहेव करेंगे। पानी चाहिए होगा तो आपको पानी देंगे, खाना खाओगे तो आपको खाना खिलाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन लोगों ने 2-1 घंटे बाद वो ठीक है, उन्होंने सब कुछ पूछताछ करके, ठीक है भाई तुम टूरिस्ट हो, ठीक है। उनको जब फाइनल यकीन हो गया, ठीक है जाओ। लेकिन उन्होंने बोला थोड़ा सेफ रहना, फ़ोटो वोटो मत लेना। फिर वापस से हमारा वहीं पे कवर से, मतलब काले कपड़े से हमारा फेस ढकते हैं, हाथ खुले थे, हाथ नहीं ढकते, हमें लाते हैं और जहाँ से हमें उठाया था वहाँ में छोड़ देते हैं। तो ये थी कहानी कल वाले दिन की। और आज मैं और हमारा दोस्त एक साथ भी हम लोग परमिशन लेने जा रहे हैं अफगानिस्तान को घूमने, ताकि हमें ऐसी आए कि दिक्कत ना आए। तो हम लोग चलते हैं, परमिशन लेते हैं पहले घूमने के लिए। तो गाइज आपको सारी चीज़ें पता चली होगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो मतलब देख लो, आपको अफगानिस्तान में घूमना है तो पूरा परमिशन लेना पड़ेगा, हर जगह जाना है तो वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा भाई। हम जो स्टाम्प होता है वहाँ पे लिखना होगा कि हम यहाँ घूम रहे हैं। तो वो तालिबानी सरकार आई, जो तालिबानों आपको पता है कैसे थे, बाढ़ों में रह गए थे, उनको ज़्यादा देश चलाने के बारे में पता नहीं, इसलिए वो हमेशा चेक करते हैं कि कौन आया है, किस लिए आया है, ऐसे। और अफगानिस्तान के लोगों की बात की जाए, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, मतलब इतना कोई टेंशन नहीं है। आप वहाँ जाके व्लॉगिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा संभल के, ऐसा कुछ मत करना जिससे उनको हर्ट हो जाए भाई तालिबान को, नहीं तो गोली मार देंगे। ऐसा नहीं, जाके घूम सकते हो, कोई बात नहीं, वीज़ा करवा लो, जहाँ पे घूमना है वहाँ परमिशन लो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे घंटा उससे पे दबा दीजिए। आप हमारे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, हमने पाकिस्तान लोगों की बयान बजा दी है, जाके देख लो। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर दो।